तो हमारे अवतार सिंह जी लेजेंड हैं। बिहार झारखंड जब एक हुआ करता था तो स्पेशल ओलंपिक्स को उन्होंने ही शुरुआत किया और स्पेशल ओलंपिक में लंबे समय अभी तक जुड़े हैं। दर्जनों बार वो इंडिया को लीड किए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो खुद जो है साइकिलिंग के एशियन घड़ी क्लास ले रहा हूँ। फेडरेशन। So we welcome all you. Our today resource person is respected Avtar Singh Sahab. He is at present in America and he will be giving his lecture and experience from America. Or he is very knowledgeable. So Avtar Singh Sahab, अगर आप नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अभी नहीं आ रही है सर, और आप थोड़ा सा एक ही लो। बाकी लोग आ, बताइए। इट्स ऑडिएबल एवरीवन? और टेक्स्ट में ऑडिएबल सर। यस और नो कर दी। टेक्स्ट में यस और नो कर दीजिए, पता चल जाएगा। या बाकी लोग बताइए। यस सर। ओके, अच्छी बात है। वेलकम सर। हाँ, सबको प्यार भरी नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव कोचिंग, उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताऊंगा। और मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। हाईलाइट कीजिए, अवतार सिंह साहब का आना चाहिए। स्पॉटलाइट, अच्छा हम अपने में स्पॉटलाइट की इसलिए आ रहा है क्या? हाँ ठीक ठीक। राहुल जी। हाँ यस। ठीक है। क्या शिवाजी आप एक्नॉलेज कीजिए प्लीज कि अब ठीक आ रहा है? आ रही है सर। अच्छा। थोड़ा सा आ, कोशिश कीजिएगा और ज्यादा तेजी से लाउडली बोलने का। हाँ ठीक है शिवाजी, मैं कोशिश करता हूँ। हम मुझे लगता है काफी लोगों ने एक्नॉलेज किया है कि आवाज ठीक आ रही है। जी तो ये थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि मैं एक एनआईएस ट्रेंड कोच हूँ। फर्स्ट डिवीजन से कोचिंग कोर्स किया है एनआईएस से, और उसके बाद एडवांस्ड कोचिंग कोर्स जर्मनी से किया है। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक का ट्रेन द ट्रेनर कोर्स जो है रीजनल ट्रेनर एशिया पैसिफिक के लिए वो किया हूँ। और ये थोड़े से शिवाजी सर ने, डॉक्टर शिवाजी ने मौका दिया है तो मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन अभी तैयार किया हूँ। तो जो आपके आपके उम्मीद है आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, और आप नीचे इसको शेयर करेंगे। आई होप it will be good for you all, and so that the knowledge you gain from here could be transferred to the down the line to the special children and all disability person whom you are in touch with. So I start with this. Principle of coaching is the first topic. इसमें हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बोलता हूँ सो दैट इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इज इट ओके शिवाजी, डॉक्टर शिवाजी? यस सर, यस ओके। प्लीज। सबसे जरूरी बात हम लोगों के कोचेस के लिए ये होती है कि ये हम जो कहना चाहते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी कोचिंग, वो ट्रांसमिट होनी चाहिए नीचे डाउन द लाइन कोचेस को, या आपके साथ जो एसोसिएटेड डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जो जिस कंसर्न के बच्चे हैं, डिसेबिलिटी वर्ड तो नहीं यूज कर रहा हूँ, जो भी आपके संपर्क में है उसमें आपको ट्रांसमिट करने की क्षमता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। एक पेडागोगिकल मेथड है, पेडागोगी कहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, जो कि कई बार आपको ऐसा जगह में आपको कोचिंग देनी पड़ती है जहां लोग लैंग्वेज नहीं समझते हैं,
भारत के कई भागों में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ बात नहीं समझते हैं। तो बाहर विदेश में अगर आप दूसरे हायर लेवल के कोच बनते हैं तो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू क्लियर देम व्हाट यू वांट टू से एग्जैक्टली। और उसके लिए पेडागोगिकल होता है कुछ, जैसे कि इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, जैसे हाथ के इशारों से, मुंह के इशारों से। मैं छोटे छोटे एग्जांपल देता चलूंगा। हम लोग ऑफिशिएटिंग करने के लिए शंघाई हम लोगों को बुलाया गया था, और वहाँ साइकिलिंग का मैं फिनिशिंग में जज था। तो सारे फोटोग्राफर, चाइनीज फोटोग्राफर फिनिशिंग लाइन के ऊपर खड़े हो गए कि रेस को फिनिश करते हुए हम लोग देखेंगे, और वो कहते हैं कि जैसे ही साइकिल आएंगे हम लोग हट जाएंगे। और हम लोगों के लात, वो इंग्लिश बोलने के बावजूद भी वो नहीं समझे। दे डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। दे वर सेइंग दैट आई विल क्लिक द पिक्चर एंड विल गो अवे एंड विल टेक द वीडियो एंड गो अवे। बट फिर उनको हम लोगों ने समझाया कि व्हेन द साइक्लिस्ट इज अबाउट टू फिनिश द रेस, ही इज वेरी टायर्ड, ही इज उनको चक्कर आ रहे होते हैं, हेड स्पिनिंग, लिटरली इज इन ब्लैकआउट कंडीशन, एंड हिज साइकिल विल बी वॉबलिंग हियर एंड देयर आफ्टर फिनिशिंग, एंड दे मे बैंग ऑन यू, आपके ऊपर एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए हट जाइए। तो ये सारा पेडागोगिकल इंस्ट्रक्शन से बताया गया। मैंने जैसे जो टायर्ड होंगे तो मैंने जीभ निकाल कर कहा कि जोर जोर से सांस लिया कि वो ऐसे टायर्ड हो जाएंगे। फिर मैंने कहा जब फिनिश करेंगे तो उसका उनका सिर ऐसे ऐसे घूमेगा। फिर उसके बाद ये बताया इशारों से कि साइकिल उसकी ऐसे ऐसे वॉबल होके जाएगी, एक तो आपके ऊपर लगेगी। तो ये सारे इंस्ट्रक्शनल टीचिंग, ये ट्रांसमिट, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो कोचिंग है, वो डाउन द लाइन होनी चाहिए। और फैसिलिटेट लर्निंग, उनकी जो सीखने की जो कैपेसिटी है उसको भी आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। उसमें कई सारे इक्विपमेंट लगेंगे, लाइनें हैं, कैसे दौड़ना है, किस लाइन के अंदर दौड़ना है, 100 मीटर 200 मीटर दौड़ना है तो लाइन के अंदर के भाग में दौड़ना है, इनर साइड ऑफ द लाइन। तो ये सारी चीज़ें आपको वो उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। तो उनके हर एक, क्योंकि हर हर तरह के आपके पास बच्चे होंगे, कुछ विजुअल हैं, कुछ हियरिंग है, तो उनको उनकी प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिकल है, उनको प्रॉब्लम उनकी समझ कर उनको बताना पड़ेगा क्या उनकी प्रॉब्लम भी समझनी पड़ेगी आपको, अगर आप कोच नॉर्मल कोच हैं या उस डिसेबिलिटी के कोच नहीं है तो। उसके बाद उनको ये भी समझाना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए आपकी। जैसे फुटबॉल है, कोई साइड वीक है तो उसको वो आपको, जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी क्षमता होनी चाहिए कि जो साइड वीकर है वहां से अटैक करें। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो ऑन द स्पॉट आपको समझानी पड़ेगी कि आपको ये डिसीजन लेना है उस समय, ताकि आप ठीक से अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये कम्युनिकेटिंग स्किल मैंने थोड़ी बता दी है। आपके आप में ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, वॉलंटियर चाहिए, कहाँ, किस वॉलंटियर को कहाँ रखना है। अ, अ, अरे हर एक तरह की चीज़ें होती हैं जो जैसे एथलेटिक्स में आपको फ्लैग चाहिए, फिनिशिंग टेप चाहिए, बैटन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, थ्रोइंग इक्विपमेंट चाहिए, फिर पिट चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की आपको एबिलिटी होनी चाहिए। कुछ थर्ड है जो एडोलेंस, एडोलेंस जो जो उम्र के हिसाब से जो मुश्किलें आती हैं बिहेवियर में। लड़के तो चलो समझ जाते हैं, लड़कियों को जो उम्र के हिसाब से उनकी जो प्रॉब्लम आती है उनको भी समझना पड़ेगा, और उनको समझ कर उनको कोचिंग देना है। क्योंकि मंथली कभी कभी उनको उनकी जो क्षमता में कमी आती है उसको सोच करके आपको डील करना पड़ेगा। हाँ, चौथी चीज, आपको उस
स्पोर्ट्स की नॉलेज बहुत डीप होनी जरूरी है। आप अगर किसी को भी कोचिंग देते हैं तो जिस चीज़ की कोचिंग देते हैं उसकी नॉलेज बड़ी आपको डीप होनी चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि हम लोग जिस संस्था को रिप्रेजेंट करते थे, हमारे साथ जो एसोसिएटेड कोच दिए गए, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग के कोच दिए गए, तो उसमें से जो असिस्टेंट कोच थे उनको साइकिलिंग नहीं आती थी। जो स्विमिंग के कोच थे, असिस्टेंट कोच, उनको स्विमिंग नहीं आती थी। लेकिन अभी जो है, अभी की प्रेजेंट सिनेरियो जिसमें डॉक्टर शिवाजी हैं, डीजी चौधरी जी हैं, हरप्रीत सिंह जी हैं, सबसे सतीश पिल्ले जी हैं, और हमारी चेयरपर्सन जो मल्लिका नड्डा जी हैं, वो सारे इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं, और अभी वो हमारी संस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है। चौथी बात है कि पांचवी बात कि आप में डेमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आप जो भी कर एथलीट से कराना चाहते हैं वो आपको खुद आना चाहिए, और आप खुद डेमोन्स्ट्रेट करके उनको समझाएं, रिपीटेडली समझाएं, तभी वो ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि आप अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शन से उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो 100% नहीं गेन कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो उनके पांचों सेंस काम करती हैं, उनकी कान भी काम करते हैं, आंख भी काम करती है, और विजुअल सारी चीजें सारे सेंस के साथ एक साथ उनके जहन में चीज जाती है तो वो जल्दी सीखते हैं। इसीलिए डेमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी होनी जरूरी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोच की जो सबसे बड़ी एक गुरु की कोचिंग है वो है कि आप जो उनसे कराना चाहते हैं उस चीज का इंटरेस्ट उसमें पैदा कर दीजिए। वो कैसे पैदा करना है, आप फिल्म दिखाकर कीजिए या कुछ इस तरह की आपका जो भी तरीका हो उनमें इंड्यूस करना है वो इंटरेस्ट, ताकि वो उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो आपको सिखा सकेंगे, क्योंकि अगर उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है किस चीज़ सीखने का, तो वो अपने से कहीं से टेक्स्ट पढ़ेगा, कहीं से कुछ पकड़ेगा, कहीं लाइब्रेरी जा करके उस चीज़ के बारे जानेगा, और वो इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि उसको कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो अपने से इतना सक्षम हो जाएगा कि अ, कि वो प्रोग्रेस बहुत तेजी से कर सकेगा। सेफ कोचिंग, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी हर एक चीज जो उनकी इंजूरियस हो सकती है उसको अवॉइड करना है, इंक्लूडिंग क्लाइमेट हुआ, उनका खाना पीना हुआ, जर्नी हुई, ये सारी चीजें किताबों में और उस सब में नहीं है। अब स्टेशन से जर्नी कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सब मान लीजिए गुजरात जा रहे हैं, 2 दिन की जर्नी है ट्रेन से लेके कुछ खाना खिला दिया और वो ठीक नहीं बैठा उनको। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं बहुत सारी जो कि आपको एथलीट को सेफ करते हुए ये भी कोचिंग के अंडर में ही आती हैं। आपको बता देना है कि ऐसी चीजें नहीं खानी है, ठंड से ऐसे बचना है, और हैजार्ड है जैसे साइकिलिंग में टर्निंग है, वहाँ बालू पड़ा हुआ है तो उसको भी हटाना है। बहुत सारी चीजें अपने गेम वाइज आपको पता होंगी। अ, अ, उसके बाद इमोशनल अब्यूज जो है, आप किसी के साथ कंपेयर करके किसी एथलीट को, देखो तुम्हारे साथ वाला कितना कर रहा है, अच्छा तुम नहीं कर पा रहे हो, इस तरह की चीज़ों से भी दूर रहना है आपको। और उसके बाद एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में, 15-16 साल के लड़के लड़कियां हो जाते हैं, उनको भी किसी तरह किसी तरह की ऐसी इंस्ट्रक्शन या ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज करनी है जो कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म उनको हो। इस चीज का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे भी कई एथलीट मैंने देखे हैं कि इस तरह की कंपैरिजन में या इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है, इस तरह की बिहेवियर से वो
आपसे संपर्क तोड़ लेते हैं और वो आगे आपके अंडर में नहीं आते हैं। और लास्ट है एडजस्टमेंट टू द फिट इंडिविजुअल स्किल लेवल। वो अपने आप को इंडिविजुअल स्किल में कैसे ढाल लेते हैं, वो भी आपको उनको एडजस्ट कराना, ये भी आपकी कोशिश रहनी चाहिए। अब मैं कुछ कोचिंग के वीडियो डाल रहा हूँ जो आपको शायद कुछ ठीक लगे। अगर ये काम करता है कि नहीं पता नहीं। हाँ, ये देखिए, ये जैसे 100 मीटर का स्टार्ट है, गांव गांव विलेज में ट्रेनिंग देते हैं हम लोग जा करके। इसमें कुछ स्पेशल भी हैं और ये यूनिफाइड स्पोर्ट्स तरह की चीज है। नेक्स्ट वीडियो स्पेशल बच्चों के जो कोचिंग है, देखिए कैसे इन्वायरमेंट, कैसे सेफ कोचिंग का भी है। तो कोविड का समय था, मिनी जेवलिन सिखाई जा रही है, तो मास्क पहना हुआ है। ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है, एक वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, ये इसका आपका की पॉइंट ये होगा आपकी कोचिंग का, कि एक सच्ची लगन होनी चाहिए, सिंसियर डिवोशन, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, पक्का इरादा, फर्म डिटर्मिनेशन और किलर्स इंस्टिंक्ट्स। किलर्स इंस्टिंक्ट आपको कैसे बताऊं, जो कि जो जब ग्राउंड में उतर जाता है एथलीट, तो उसमें मरने या मारने की क्षमता, मरने मारने की क्षमता मतलब अपना सारा कुछ दे देना। इसमें आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये खास करके जो कंट्री के बॉर्डर के स्टेट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा होती है किलर्स इंस्टिंक्ट, क्योंकि वो सदियों से वो चौहद्दी की रक्षा में अपनी सुरक्षा करते हैं देश की। लेकिन ये पैदा भी की जा सकती है लगातार, अगर बहुत सारे कंपटीशन दिए जाएं तो वो पैदा भी की जा सकती है। खास करके मैं यहाँ स्पेशल बच्चों के किलर्स इंस्टिंक्ट पढ़ाऊंगा, उनमें ये नहीं होती है, पैदा करनी पड़ती है। क्योंकि अगर एक लड़का दूसरे लड़के के पीछे दौड़ रहा है और उसमें अंतर मान लीजिए 3 मीटर का है, तो जो पीछे वाला है उसको पता ही नहीं है कि हमको पहले वाले को क्रॉस करना है, तभी वो उसको मेडल या फर्स्ट होगा। तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी उनको कि आपको वो ऐसे ही दौड़ते चले जाएंगे, रेस खत्म होती है तो वो उसको क्रॉस कर सकता है लेकिन नहीं करता है। तो ये ऐसी सारी चीजें कोच को बतानी पड़ेगी कि उनमें किलर्स इंस्टिंक्ट पैदा करना पड़ेगा। और इसका हिंदी में अनुवाद मैं नहीं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मतलब अपना पूरी क्षमता ग्राउंड में निकाल देनी है। थोड़े से एक दो एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो भी एथलीट जो हर हर एबिलिटी के एथलीट अगर इसमें जुड़े हैं, तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी तो किलोमीटर और किलोमीटर, ग्राम और सेकंड चलते हैं, पहले फुट पाउंड सेकंड चलते थे। तो उस समय अभी जो 1500 मीटर की रेस है, वो 1 माइल की रेस हुआ करती थी, और उसमें दुनिया में होड़ लगी हुई थी कि 4 मिनट से पहले कौन कंप्लीट कर सकता है। तो
एक जेटोपैक थे चेकोस्लोवाकिया के, और एक पीटर स्नेल थे ऑस्ट्रेलिया के। दोनों बहुत करीब थे, 4 मिनट 2-3 सेकंड उनका ऊपर था। तो उनमें जो ऑस्ट्रेलिया वाले थे, उनका एक प्रैक्टिस सेशन बताता हूँ कि वो फाटलेक रनिंग आप समझते होंगे, वो खंबे गिन के दौड़ते थे, कुछ खंबे तेज, कुछ खंबे स्लो, कुछ खंबे तेज, कुछ खंबे स्लो, ऐसे करके दौड़ते थे। और ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है मिडिल सीजन का। तो उसमें से वो जब तक बेहोश होकर नहीं गिर जाता था, तब तक वो दौड़ता रहता था, और उसके पीछे एम्बुलेंस हमेशा रहती थी। और वो जब गिर जाता था तो उसको एम्बुलेंस में लाके थोड़ा आराम करने दिया जाता था। फिर वो हफ्ते में ऐसा एक सेशन करता था। लेकिन जब दूसरी बार वो बेहोश होकर गिरता था, तो जहां पहले गिरा है उसके आगे जाकर गिरता था। इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। तो ये मैं एथलीटों को कहना चाहता हूँ, जो तो कि इस तरह से आपको इस तरह की ट्रेनिंग से आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो इसका भी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैंने पेश किया आपको। अच्छा, अभी ये एक आप देख रहे हैं, एक फोटो है, लड़की की फोटो है, सब देख रहे हैं, लड़की की फोटो है। आप मुझे इसमें इसकी एज जो है, आप एज को, आप आपने कितनी एज इसकी गेस करते हैं, वो हमको टेक्स्ट कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर टेक्स्ट कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लगभग खत्म हो गया है। फिर से 20 के आगे सर। हाँ जी। से 20 का, 15 से 20, 20 के अंदर। हाँ सुनिए, आपने बहुत लोगों ने 15, 16, 20 ऐसे लिखा है, लेकिन इसकी उम्र, ये जो फोटो है, ये एक लेडीज की फोटो जरूर है, लेकिन इसकी उम्र 92 साल है। और जो आप देख रहे हैं, वो नहीं है एक्चुअल एज। उसकी ये हिस्सा उसकी नाक का है, आप समझ, ये नाक है। और ये जो नीचे 2 डॉट लगे हुए हैं, ये दांत है उसके। और ये नीचे ऐसे ऐसे दाहिनी तरफ एक ठुड्डी है वो, और उसके ऊपर कपड़ा लिया हुआ उसने। बूढ़ी औरत की फोटो है। और लगभग इस फोटो के सेंटर में देखिएगा, एक गोला सा है, वो उस बूढ़ी लेडी की आंख है। क्या समझ पाए आप? यस या नो कीजिए कोई एक आदमी। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, तो देखिए, जो परसेप्शन थी आप लोगों की कि इसकी उम्र बहुत कम है, और जब आप देख रहे थे फोटो, लड़की की फोटो देख रहे थे, लेकिन ये एक बूढ़ी औरत की फोटो है। और उसकी उम्र 92 साल है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो हम लोगों का, जो शिवाजी, डॉक्टर शिवाजी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आपको आप तक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें पहुंचाए जाएं। वो उसको आप ऐसे हल्के में मत लीजिए। जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा डीप चीज़ है। और बहुत लोगों के घर इसमें मिथ होगी कि ये तो एक, चलो एक सेशन है इसका, जूम वीडियो का कोचिंग के लिए। लेकिन ये इसका बहुत गहरा मतलब है। आगे जा कर के और बहुत गहरे टॉपिक भी आएंगे, आपको समझना है इसको। जो हम लोग एक्चुअल कहना चाहते हैं वो बहुत डीप है, और आप लोग कितना समझते हैं वो आपके ऊपर है। आप एक जो छोटी लड़की की एज के समान समझते हैं, या एक एक मैच्योर्ड आदमी की तरह समझते हैं, ये आपके ऊपर है। अ,
ये यहाँ पर मैं अपना विराम देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर शिवाजी के थ्रू या जो वहाँ पर ऑपरेट करने लगे हुए हैं उनके थ्रू एक आध क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि मैं जवाब दे दूं। और चूंकि समय लिमिटेड है, आप लोगों का भी, शिवाजी सर का और भी कुछ प्रोग्राम होगा, तो ये छोटी सी बातें शेयर की आपके साथ। थोड़ी सी बातें और मैं करना चाहता हूँ। देखिए, गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होना चाहिए कि जैसे अर्जुन ने मछली की आंख पर तीर साधा था, तो उसके गुरु ने पूछा था कि तुमको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो कहता, गुरुजी मुझे सिर्फ मछली की आंख और आपकी आवाज सुनाई दे रही, मुझे कुछ नहीं और दिख रहा सुन रहा है, बस यही 2 चीजें हैं। इतने फोकस्ड होना चाहिए एथलीट को कि वो अपने लक्ष्य को भेद सके। ऐसी बातें और बहुत सारी हैं। लोगों ने एग्जांपल एक और देता हूँ। ओलंपिक की बात है, एक एल ओटर करके अमेरिकन एथलीट थे, उन्होंने तीसरी बार डिस्कस थ्रो जीता। तो 2 बार जीत चुका था, तीसरी बार जब वो बेंच में लेट करके डंबल एक्सरसाइज कर रहा था, हेवी डंबल लेकर के नीचे बेंच में बैठ करके ऐसे डंबल को नीचे किया तो उसके छाती के बीच के मसल रप्चर हो गए और वो लगभग इंजर्ड हो गया, लेकिन सेलेक्ट हो गया था। और जब ओलंपिक में गया तब सेलेक्ट हो गया था, जरूर गया ओलंपिक में, 80-90% फिट था। तो जब सारे लोग डिस्कस फेंक रहे थे प्रैक्टिस में, तो वो मान लीजिए 60-70 मीटर, 80-70 मीटर फेंक रहे थे, मान लीजिए 60 मीटर फेंक रहे थे, तो वो चुपचाप बैठा, अपना बैग लेकर बैठा था। और रिपोर्टर वहाँ के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे पूछा कि आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? बोलते नहीं नहीं, लोग चले जाएंगे तब मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो वो लोग जब प्रैक्टिस करके चले गए, तो ये जब प्रैक्टिस करके करने आया तो रिपोर्टर सारे मौजूद थे, क्योंकि 2 बार का ओलंपिक चैंपियन था। तो जब उसने फेंकना चालू किया तो उसकी क्या 40-45 मिनट, तो 40-45 मीटर ही डिस्कस जा रही थी और वो 50-60 मीटर फेंक रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे कम्पीट करेंगे, वो सारे 50-60 मीटर फेंक रहे हैं, आप 30-40 मीटर फेंक रहे हैं। तो बोलते हैं उनको फेंकने दीजिए ना, वो 2 किलो वाली डिस्कस से फेंक रहे हैं, मैं 3 किलो वाली डिस्कस फेंक रहा हूँ। ऐसे करके चुपचाप डिस्कस उसने जिप में बांधी चले गए। और एक्चुअल वो 2 किलो की थी। और ये जब मीडिया में बात आई कि अरे एल ओटर थ्रोस 40 मीटर्स विद 3 kg ऑफ डिस्कस, तो ये हड़कम मच गया लोगों में, उसके उनके जो कॉम्पिटिटर थे उनमें हड़कम मच गया। और ये भी एक कोचेस की स्ट्रेटजी है कि किस तरह से मेडल जीतने हैं, एक ये भी तरीका है। दूसरा, कभी कभी एथलीट इतने एक्साइटेड होते हैं अपने परफॉर्मेंस देने के लिए। ये भी ओलंपिक की बात है। एक हैमर थ्रोअर था, वो नींद नहीं आ रही थी, इधर उधर घूम रहा था, कोच ने देख लिया, तो अगले दिन उसका हैमर थ्रो था। तो कोच ने पूछा क्या बात है, सो नहीं रहे हो? तो कहता कि मुझे नींद नहीं आ रही, आई एम नॉट एबल टू गेट स्लीप, टुमारो इज माय इवेंट। तो टुक हिम टू द ग्राउंड, क्योंकि उस समय वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था। उसको पता था कि थोड़ी सी इसकी एनर्जी अगर निकाल दी जाए, एनर्जी थोड़ी कम कर, लेस कर दी जाए तो अच्छा करेगा। तो उसने जूतों के उसके जूते उतार करके फीते बांध करके एक वर्चुअल सा हैमर बनाया और उसको बोला कि 30-40 बार वहां अंधेरे में रात के फेंको, मैदान में जाकर अंधेरे मतलब रात के समय फेंको। उसके बाद वो फेंकने के बाद थोड़ा थका, नींद आई, और उसके बाद उसने वो जीती हैमर थ्रो। एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा, 50s की बात है, ये कोचेस के लिए बहुत यूजफुल चीज है। 1950, इट इज स्टोरी ऑफ 1950 और 60, इन बिटवीन दैट पीरियड बिग कंपटीशन वाज गोइंग ऑन. It was a world level competition. Shot put was going on and it started drizzling, it started raining. और वो
it filled the shot put circle was filled with the water and it was slippery. So none of the thrower was able to throw properly and they were not able to make a glide. O'Brien style की glide जो होती है, जो glide करके फेंकते हैं ना, जो एक स्टेप लेके फेंकते, तो स्लिप कर रहा था. तो उसके जो जापानीज कोच था, एशिया लेवल का कंपटीशन था, सॉरी वर्ल्ड का नहीं, एशिया का था. तो जापानीज कोच ने उसकी एक थ्रो करा करके दौड़ कर गया. उसने जब नेक्स्ट टाइम उसकी थ्रो आई, उसने वो स्पॉन्ज लेकर आया था. स्पॉन्ज से पूरा सर्कल उसने साफ किया, सुखाया, थोड़ा सा पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगा दी, थोड़ा सा मतलब लेयर एक पेट्रोल की, और भग करके जला, सूख गया. और उसमें 2 मिनट का टाइम होता है, हर एक थ्रोअर को 2 मिनट का टाइम मिलता है. तो उसने विद इन 2 मिनट्स उसने ये एक कंप्लीट कर ली, सर्कल सुखा दिया, जूते साफ कर दिए, शॉर्ट पुट क्लीन कर दिया, और तब उसको दिया शॉर्ट पुट. और वो आसानी से वो शॉर्ट पुट जीत के थ्रो करके वहां 2 मिनट तक खड़ा रहा. जब 2 मिनट होने लगे तब बाहर आया, ताकि रेन उसमें पानी फिर उस सर्कल में भर जाए और फिर वो दूसरे एडवांटेज ना ले सके. तो इस तरह का कोच का रोल चाहिए, कुछ इनोवेटिव, कुछ सोचना, एथलीट कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है. तो ये छोटे छोटे एग्जांपल मैंने दिए, हो सकता है आपके लिए किसी तरह के यूजफुल हो. आपका कोई क्वेश्चन हो तो करिए, शिवाजी के थ्रू करिए या जैसे हो. क्वेश्चन है सर. सर एक क्वेश्चन है हाँ सर. बोलिए जी, बोलिए. सर आपने एक के बारे में बोले सर, सेरेब्रल पाल्सी सर क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना. सेरेब्रल क्या सेरेब्रल पॉल्सी? जी सर. आप देखिए इसमें ये हालांकि जो फील्ड में हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये इसमें कुछ मसल्स वीक होते हैं और डिफॉर्मिटी होती है. शिवाजी सर थोड़ा ठीक कीजिएगा मुझे, कि हम लोग इसी भी को डील नहीं करते हैं सेरेब्रल पॉल्सी को. लेकिन ये जैसे कि मैंने देखा है कि वो थोड़े से शरीर के कुछ मसल्स वीक हो जाते हैं, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है. और कुछ आप थोड़ा सा आपके बिहाफ में बोल देता हूँ. हाँ काइंडली बोल दीजिए. सेरेब्रल मतलब सेरेब्रम, हमारा जो ब्रेन में, और ये जो होता है जन्म से पहले ही होता है. जन्म ये नहीं कि जन्म ले लिया तब जाकर सेरेब्रल पाल्सी होता है. तो जन्म के समय हमारा ब्रेन जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है. ब्रेन 2 पार्ट में बटा हुआ है, जो कॉर्पस कोलोजम से जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं मोटर कॉर्टेक्स. लेफ्ट और राइट 2 पार्ट में बटा हुआ है हमारा ब्रेन. जो मोटर कॉर्टेक्स में है, उसमें बच्चा नहीं रोया या बच्चे को चोट लग गई सर में, तो लीजन हो जाता है कॉर्पस कोलोजम. जो व्हाइट मैटर है और ग्रे मैटर होता है जो जुड़ा हुआ होता है, उसमें नुकसान होता है, जिसके कारण हमारा जो मोटर एरिया है, जो हमारा मोटर एरिया, इससे क्या होता है, चलने का, फिरने का, नियंत्रण करने का, जो हमारा मोटर एरिया है वो अफेक्टेड होता है. उसी को बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी. इसमें एक होता है एथेटॉइड, जिसमें करापन हो जाता है. एटैक्सिक, जिसमें हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट जैसे करना है, पकड़ना है, हमको कितना बल लगाना है, कितना पैर बढ़ाना है, कितना बोलना है, उसमें अफेक्टेड होता है. तो एथेटॉइड और एटैक्सिक होता है. इसमें मोनोप्लीजिया एक अगर कोई अंग है, डाइप्लीजिया 2 अंग है, क्वाड्रप्लेजिया नीचे से है, और पैराप्लीजिया, और एक होता है हिमोप्लीजिया, एक साइड पूरा अफेक्टेड है. तो हिमोप्लीजिया है, ये बताएंगे हम. जी सर, थैंक यू सर. शिवाजी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत इसमें हमें भी जानकारी मिली, और हम लोगों ने ऐसे धोखे भी खाए हैं. एक बार मैं हियरिंग इम्पेयर्ड के स्पोर्ट्स में चला गया एज ए ऑफिशियल. तो मुझे पूछा कि आप क्या कैसे ऑफिशिएट कर सकते हो. तो मैंने कहा मैं स्टार्ट दे देता हूँ, मैं विसल बजाऊंगा. हाँ, तो वो हंस दिए हमारे ऊपर, बोलते ठीक है जाइए जाइए. और अरे उनको तो सुनता ही नहीं, आप क्या इंस्ट्रक्शन दीजिएगा. तो मुझे इस चीज की याद. तो ऐसे अपने फील्ड में ये सीपी हम लोगों के पार्शियली है, लेकिन हम लोग इसमें ज्यादा सक्षम बताने के लिए. शिवाजी ने बहुत अच्छी तरह से
अवतार सर आपको जी एक ऐड कर दे, इंडिया में जो सेरेब्रल पाल्सी का स्पोर्ट्स मैंने ही लाया है पहली बार इंडिया अच्छा में, अच्छा। और पैरालंपिक में था, तो इंडिया में हमने स्पोर्ट्स को सेपरेट अलग से जो है लाया। अभी भी इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी अभी इस प्रोग्राम का भी एक होस्ट है। अच्छा बहुत अच्छी, यस, हाँ आप कराते रहे हैं, बीच में हम लोग को भी इनवाइट करते रहे, लेकिन हम लोग भेज नहीं पाए। इस बार अगर कराएंगे तो जरूर भेजेंगे, बहुत अच्छी बात है। जो जो क्वेश्चन जिन्होंने किया मुझे उम्मीद है कि बहुत जी सर। डीपली उन्होंने क्लियर राजीव कर कुमार दिया को डॉक्टर भी शिवा जी ने। बहुत किया राजीव जी कुमार जी। को भी किया सर। हाँ राजीव जी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आपने सर बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्सेलेंट आपका अनुभव। आप तो हमारे गुरुजी हैं, गुरुदेव हैं, तो आपको नहीं बहुत बहुत आजकल धन्यवाद। नहीं। बड़े नहीं। सिंसियर, बड़े हमारे कई सर ये प्रोग्राम के प्रशिक्षण में सर ये प्रशिक्षण ही ये सब चीज है कि इसमें गुरु शिष्य दोनों बराबर होते हैं सर। आवाज अच्छी तरह से नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ कहना चाह रहे थे। और कुछ बोलना है सर क्या? नहीं सर, और कुछ नहीं बोलना है, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए। और किन्हीं को कोई तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इस बीच 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 में थोड़ा सा जानकारी भी शेयर कर दें। जी। आपका क्वेश्चन तब तक बनाते रहिए, मैंने भी क्वेश्चन कुछ बनाया हुआ है कि अच्छा जी। जितने भी लोग जो रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा, पहला तो चीज। दूसरा, जो आपका जो हमारे वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कोच का एक जो एनरोलमेंट हो रहा है, तो आप घबराइए नहीं, सभी को होगा, टाइम लगेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिकली समय लगता है, ऑटो प्रोसेस होकर वो आप बनता है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं। अगर आपने अप्लाई कर दिया, अगर नहीं होगा लास्ट लास्ट तक सबका बना देंगे, उसमें बहुत आपाधापी नहीं होना है। और सभी के जो है, आप देखे होंगे नंबर एक मिलते हैं, यूनिक आईडी, जी तो सर। वो जो है वेबसाइट पर भी हमेशा के लिए, जब तक आप सूरज चांद रहेगा तब तक आपका ये जो कोच उस पर प्रदर्शित रहेगा। चलिए, तो मैं अपडेट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अवतार सिंह साहब, बहुत ही बढ़िया से आपने बताया। ये जो डिस्प्ले हो गया सर, थोड़ा सा बंद करेंगे क्या प्रेजेंटेशन? अ, एक मिनट। प्रेजेंटेशन को बंद कर दो सर। अच्छा चलिए, बीच में, हाँ, आ, एक तो मिनट हम एक नेपाल। आप लोगों को एक थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, समावेशी का थोड़ा सा करेंगे, और थोड़ा सा हमारा आज का कार्यक्रम है इंक्लूसिव प्रोग्राम का, तो उसको भी करेंगे। तो राहुल जी, राहुल जी, आवाज जा रही है राहुल जी? अच्छा चलिए, एक ब्रीफ कर, देखिए मेरा शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है शेयर किया हुआ ये? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो सभी देखिए, दिख रहा तैयार है। हो जाइए। बंद नहीं हो रहा और है। हम लोग, मैं अपना हाँ, तैयार हो जाएगा। और अब थोड़ा देखते रहिएगा, जल्दी जल्दी मैंने बताऊंगा क्योंकि हमारे पास 20 मिनट का समय है। अवतार सिंह साहब, सर आप ही का जी हम सर। थोड़ा सा मैंने पीपीटी डाल दिया था, तो मैं थोड़ा जब सा बहुत बताता अच्छी बात है। हूँ। हमारा आज डे 3 है, मैं हर में थोड़ा सा अपना भी करूंगा। और ये इंक्लूसिव कोचिंग समावेशी खेल प्रशिक्षण है, इसको कैसे करना है। राहुल जी, अगर आप आ जाइएगा, भी हमारी बात सुन रहे हो तो बोलिएगा। चलिए, तो यस सर, नेक्स्ट, बोलिए सर। हाँ तो ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा था, वो जो मैं आपको भेजा था वो दिख पाएगा तो आप दिखा दीजिए, तब तक मैं आगे जब बढ़ाता तक हूँ। आप सर ये करिए, इसके बाद हाँ दिखा ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट इस स्लाइड को भी हमको बढ़ाना है, तो हाँ ये देखिए, हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो समावेशी खेल का एक ये मैंने आपको पीपीटी डाल दिया है, बहुत सुंदर तस्वीर है। अवतार सिंह सर जो बोल रहे थे, मैं उसी को मैं थोड़ा सा तब तक मैं यूज करके और आपका बना लिया किस तरह का समावेशी खेल। समावेशी ऑल 21 टाइप के डिसेबिलिटी को, और हमारा नॉर्मल बच्चे के साथ हम जहाँ प्रोग्राम करेंगे उस सब के साथ करेंगे। और ये जो भारत में पहली बार जो एक आंदोलन हुआ है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, सभी को खिलाना, चाहे हमारे वो सीनियर हो, किसी एज का हो, हमारा दिव्यांग हो, हम और आप जो ये कम्युनिटी कोच
जो ट्रेनर हो रहे हैं, कम्युनिटी कोच सर्टिफाइड हो रहे हैं, ये सभी को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप दिव्यांग को भी दे सकते हैं, और जब दिव्यांग को देते हैं सामान्य को भी दे सकते हैं, और यू आर आप ऑथराइज रहेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रशिक्षण के लिए अभी हम क्या करेंगे, क्या है, हम एक छोटा सा बनाए इंक्लूसिव कोचिंग कैसे देना है। और हमने आज सर ने भी बताया कि कोचिंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे कोच का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, सर ने बताया। सेफ स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कैसे हमको करना है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा से हमारे अवतार संघ से सर चुटकुला करके भी बताते हैं। और एक मेरा भाई है राजेश, वो भी बहुत अच्छे से चुटकुला करके बताता है। तो अभी हमारे पास अभी कोई समय का कंस्ट्रेंट है। ऑब्जर्व कोचिंग वीडियो हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारा वीडियो है, और अपने सर को ने वीडियो दिखाया, और सिचुएशन क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। हमने एक इसको देख लीजिएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंड इंक्लूसिव कोचिंग प्रिंसिपल है, जिसके बाद है लर्न द कोच रेस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलप सेफ स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस, लर्न जो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद कोचेज प्रिंसिपल क्या है, कोचेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कोचेज कम्युनिकेशन। फिर ये कौन लिख रहे हैं, कल भी ऐसा कर रहे थे, इसको कुछ नहीं कीजिए, कौन कर रहे हैं उसको ये कर लीजिए, हटा लीजिए। एंड देन कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, सेफ्टी चेकलिस्ट वी हैव टू। जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो क्या करना है हमको, सेफ्टी चेकलिस्ट जरूरी होना चाहिए। हम ग्राउंड इंस्पेक्शन करना चाहिए, इक्विपमेंट्स का कंडीशन देखना चाहिए, वेदर कंडीशन देखना चाहिए, फर्स्ट एड किट। फिर ये कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, शिवानी जी आपका हुआ था, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? हमारा एडेप्टेड एग्जाम्पल कैसे, मॉडिफाइड रूल क्या होना चाहिए हमको मालूम होना चाहिए। चेंजिंग रनिंग रिले करना, व्हील चेयर जो है रिले, ये सब चीजें जो है हमको बताना है। चलिए, तो क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, एंड व्हाट कैन नॉट टू डू। सो इंक्लूसिव कोचिंग बार बार कर रहे हैं राहुल जी, देखिए थोड़ा सा। इंक्लूसिव कोचिंग मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, equal participation regardless the disability, gender, age, background, everyone plays, everyone learns, everyone improves। सभी को खेल में साथ में लेना है, मेल फीमेल, बड़ा बच्चा दिव्यांग समान, सभी को हम लोग को लेना है। तो क्या है प्रशिक्षण, इंक्लूसिव कोचिंग मीन्स कोचिंग वेयर एवरी एथलीट participates equally regardless of the disability, gender, age and background, अभी बताया था हमने। तो why inclusive coaching क्यों जरूरी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, रेस्पेक्ट, पार्टिसिपेशन, कॉन्फिडेंस, स्किल डेवलपमेंट, सभी खिलाड़ियों को समान अवसर, समान भागीदारी को प्राप्त करना। इंक्लूसिव कोच क्या होता है, ए कोच इज टीचर, मेंटर, लीडर, मोटिवेटर एंड फ्रेंड्स। कोच केवल प्रशिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरक और नेता भी होते हैं। So every athletes क्या है, डिफरेंट है, we have to accept no two athletes are same, coach according to the ability not disability। दिव्यांग क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दे, दिव्यांगता के अनुसार में उसकी क्षमता क्या है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव कोचिंग व्हाट इज द एथलीट सेंटर्ड। हमको हमेशा रखना है कि हम हमारे खिलाड़ी जो है, हमारा जो पैरा एथलीट है, जो हमारा स्पेशल एथलीट है, हमारा जो ऑटिज्म का एथलीट, जो हमारा सर्वल पाल्सी का एथलीट है, उसको ध्यान में रखना है। इक्वल पार्टिसिपेशन करना है, उसको रेस्पेक्ट करना है, सबसे बड़ा डिग्निटी और रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है हमारा। और क्या हमको सेफ्टी भी जरूरी है, और मोटिवेशन, वैसे हमारे अवतार संघ मोटिवेट करते रहते हैं, उनको आपने देखा नहीं, खिलाते प्रैक्टिस कराते समय बहुत बढ़िया से कराते हैं। चलिए, तो एथलीट सेंटर कोचिंग, अवतार सर है ना, बने हुए हैं, चलिए अवतार सर, चलिए कोई बात नहीं, वो अमेरिका में अभी हैं। नहीं, मैं हूँ शिवाजी, अनम्यूट किया हुआ था। अभी दिन है आपका अमेरिका में, टाइम क्या हो रहा है? अभी तो टाइम होगा दोपहर के 12:15 5:15 हो रहा है। नहीं, दोपहर हुआ है यहाँ, दोपहर हुआ, चलिए 12:30 के करीब है। हाँ चलिए 12 नहीं बजना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है। चलिए, फोकस क्या करना है, इंडिविजुअल, ये आप ही का चीज को मैं बता रहा हूँ सर। फोकस इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल गोल्स, इंडिविजुअल प्रोग्रेस। हर खिलाड़ी की अलग आवश्यकता होती है।
एबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी। हम लोग सब जानते हैं, डू नॉट आस्क व्हाट कैन नॉट यू डू, आस्क व्हाट कैन यू डू, ये हम हमेशा पूछना है। दूसरा क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्या है, एवरी वन प्लेज, एवरी वन लर्न्स, एवरी वन इम्प्रूव्स, हर खिलाड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो पॉजिटिव कोचिंग इन्वायरमेंट, कोच शुड क्रिएट, क्या करना है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, रेस्पेक्टफुल एनवायरमेंट, मोटिवेशनल। कहीं वही नहीं देखना है कि हमारा ऐसा हम करें कि हम बहुत जानकार हैं और हम जो नए नए लोग आते हैं उसके साथ में फ्रेंडली इन्वायरमेंट जरूरी है, उसका रेस्पेक्ट भी जरूरी है। और क्या करना चाहिए, इनकरेज पार्टिसिपेशन, कोई भी खिलाड़ी बाहर नहीं रहना चाहिए, नेवर लीव एनीवन बिहाइंड, उसको पीछे नहीं करना है, हमारे एथलीट को हमेशा साथ लेकर चलना है। एडेप्ट एक्टिविटीज, तो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई, क्या कर सकते हैं, किस किस में मॉडिफाई कर सकते हैं, रूल्स में, इक्विपमेंट्स में, प्लेइंग एरिया में, टाइम। अभी हमने देखा, आपने बहुत अच्छा से हम लोगों ने सेरेब्रल पाल्सी ऑटिज्म का नेशनल कराया था लास्ट मंथ, हम जून में 5 to 7 जो है जून वो करवाया था। तो उसको बहुत सारा मॉडिफाई किया था। एग्जाम्पल, रनिंग रिले, व्हील चेयर रिले, सीटेड पासिंग गेम्स, इंक्लूसिव कोचिंग इन एक्शन, ये सब हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, वी हैव टू स्पीक सिंपल लैंग्वेज, क्लियर इंस्ट्रक्शन, बहुत वैग नहीं होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए खुद, एंड विजुअल क्यूज होने, जैसे मैं अभी आपको विजुअल क्यूज दे रहा। गुड कोच कम्युनिकेशन क्या होना है, सुनना, सुनना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व, सपोर्ट, इनकरेज, मोटिवेशन जरूरी है, छोटे छोटे बीच बीच अंतराल में, वाह, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम दिखा रहा है, अच्छा ओके। इसके बाद प्रे एवरी एवरी इम्प्रूवमेंट, जो छोटा छोटा है, सेलिब्रेट एवरी सक्सेस, हर छोटी उपलब्धि को सम्मान करना। कोचिंग कोच का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बिफोर द सेशन क्या करना है, क्या तैयारी करना है, ड्यूरिंग द सेशन मैंने अभी दिखा रहा था एक लंबा सा चार्ट, ड्यूरिंग सेशन क्या करना है, आफ्टर सेशन क्या करना है, ये हमको जानना चाहिए, हमको तैयारी करना चाहिए, जाने से पहले क्या कराना है, तैयारी करना है। जैसे आपको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताना है तो हमने उसको दिन में बनाया, फिर आपको दे रहा हूँ। तो बिफोर द सेशन क्या करना है, प्रिपेयर इक्विपमेंट्स, इंस्पेक्ट द ग्राउंड, चेक द अटेंडेंस, सेफ्टी चेक, ये सब करना है। ड्यूरिंग द सेशन क्या करना है, ऑब्जर्व द एथलीट, गिव द इंस्ट्रक्शन, करेक्ट द टेक्निक्स, encourage everyone। आफ्टर सेशन क्या करना है, कूल डाउन, रिलैक्सेशन, ये बहुत जरूरी है, फीडबैक, रिकॉर्ड कीपिंग, कितना आज प्रोग्रेस हुआ, टास्क एनालिसिस बनाइए, पेरेंट कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव गोल, आईपी, ये इस खेल में भी आईपी बनता है। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होना चाहिए, बी ऑनेस्ट, हमको ऑनेस्ट होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल। हम उसको बुला लिए 7 बजे, हम खुद जा रहे हैं 8 बजे। कोच का रोल मॉडल होना, कैसे एथलीट लर्न फ्रॉम योर बिहेवियर, योर लैंग्वेज, योर एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है। और हमें फेयर प्ले होना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्या चाहिए का, रूल्स का, ऑफिशियल्स का, ओपोनेंट्स का, टीम मेंबर का, ये सिखाना है हमको। सेफ स्पोर्ट्स में क्या करना है, सेफ मतलब फिजिकल सेफ्टी, सामान सब इक्विपमेंट से कहीं ढीला तो नहीं है, गिर तो नहीं जाएगा। मेंटल सेफ्टी, मानसिक स्थिति क्या है, इमोशनल सेफ्टी, बच्चे में किस तरह का इमोशनल भावना है, ये देखना है। स्पोर्ट्स सेफ्टी, स्पोर्ट्स सेफ्टी में क्या करना है, चेक करना है, क्या चीज को चेक करना है, ग्राउंड कैसा है, इक्विपमेंट्स कैसा है, वेदर कैसा है, प्लेयर कैसा है, ये सबको जो है चेक करना है। वार्म अप क्या है, इसमें वार्म अप जरूरी है, आप जानते हैं। अभी मैं बताता हूँ, एक हमारा मॉडल स्कूल का 5,000 कुछ टीचर का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, मैं भी एज ए रिसोर्स पर्सन था। सुबह सुबह योगा करा रहे थे, मैं चला गया क्योंकि मेरा उस दिन पीपीटी था, तो मैं पीपीटी बनाने में चला गया और वार्म अप थोड़ा कम हुआ। इसके बाद मैंने उत्तान पादासन, आप जानते हैं मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मैंने पूरे पैर को ऊपर और पीठ को नीचे दोनों खड़ा कर लेता हूँ। तो पूरे सब ताली बजाने लगे, मैं जोश में आ गया। उस वार्म अप नहीं किया तो पैर में थोड़ा खिंचाव आया, जो अभी तक लगता है 2 सप्ताह हो गया, अभी तक कहीं ना कहीं खिंचाव लगता है। तो वार्म अप होना जरूरी है। बच्चे को इसी तरह मसल जो है कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, उसका प्रिवेंट फ्रॉम इंजुरी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस और
प्रिपेयर बॉडी, ये जरूरी है। तो वार्म अप जरूर। कूल डाउन क्या है? जिस तरह हमको वार्म अप जरूरी है उसी तरह कूल डाउन भी जरूरी है। उसके बेनिफिट क्या है? रिलैक्स मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जो इंजुरी है वो रिड्यूस हो सकता है, और रिकवरी जो है बहुत फास्टर होता है। हाइड्रेशन, पानी का बहुत देखना है, ड्रिंक पानी पूरा पिया है कि नहीं, बिफोर एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिविटी, आफ्टर एक्टिविटी, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। फर्स्ट, जब आप कहीं कम्युनिटी कोच का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं तो देन नीड द फर्स्ट एड। एवरी कोच शुड नो बेसिक फर्स्ट एड, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। हमको जानता है, ये सब आपको जानना जरूरी है। और हम लोग लेवल 2 में जाएंगे तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग बताएं। इमरजेंसी प्लानिंग क्या हो सकता है? हमको इमरजेंसी, उनके माता पिता का मान लीजिए उसको फिट्स आ गया, कुछ घटना हो गई, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, तो कैसे होगा? हॉस्पिटल कहाँ है? हम जब करते हैं तो कहाँ हॉस्पिटल, ये जानकारी होना चाहिए। मेडिकल सपोर्ट कौन कौन है, कौन किन से मिल सकता है, ये जानना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आइडेंटिफाई रिस्क किस तरह का हो सकता है, रिड्यूस द रिस्क, प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स कैसे होना। सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या? ग्राउंड को देखना है, इक्विपमेंट को देखना है, वेदर को देखना, फर्स्ट एड किट देखना है। एथलीट, मान लीजिए अभी फुटबॉल हम का चैंपियनशिप करा दे, बारिश का समय, तो क्या होगा? हमको जब प्लानिंग करना है तो वेदर को देखना है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कूल या चिल या एक्सट्रीम जो है हीट वेदर या सन्नी जो वेदर है, सबसे अवॉइड करना है। तो इंक्लूसिव कम्युनिकेशन में क्या हो? स्पीक क्लियरली, फेस द एथलीट, हमको हमें आई टू आई कांटेक्ट देखना है, यूज डेमोन्स, खुद को करके दिखाना, ऐसा नहीं कि खाली बोल रहे हैं। जेस्चर जरूरी है हमारा, है ना। आर्गुमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आप जानते ही हैं। कम्युनिकेशन विद डेफ एथलीट, क्या करना? फेस एथलीट करना है, लिप रीडिंग करना है, जेस्चर है, साइन लैंग्वेज, जैसे हम आप बता रहे थे, विसिल मार रहे थे। तो कम्युनिकेशन विद ब्लाइंड एथलीट क्या है? उसको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बोलना ज्यादा है। हमारे जो दृष्टिबाधित जो हमारे खिलाड़ी हो क्या, वो आपकी बातों को ज्यादा सुनते हैं, तो हमारा जो है वर्बल डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, छोटा छोटा एकदम जैसे कहानी सुनाते हैं, उस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्या करना? बौद्धिक दिव्यांग को इंस्ट्रक्शन देना है, एक स्टेप, एक बार में 3-4 स्टेप नहीं बताना है, और रिपीट इफ नेसेसरी, बात को रिपीट करते रहना, उसको ज्यादा समझ में आएगा। ऑटिज्म के लिए क्या है? रूटीन में है, बार बार करने से उसका रूटीन बन जाता है। विजुअल सपोर्ट्स रखना चाहिए हमको, है ना। खिलाना है तो उसका कुछ, अगर हमने ड्राइंग बना कर ले गया, कुछ हमारे पास लैपटॉप है तो कुछ वीडियो दिखा दिए, और उसको समय करता है, बहुत जल्दी नहीं, हमको समय चाहिए। और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हमेशा मिलना चाहिए। उसी तरह हमारा कम्युनिकेशन विथ व्हील चेयर यूजर क्या है? उसके साथ बातें अच्छे करना चाहिए, है ना। थोड़ा सा झुक जाइएगा तो उसके माउथ टू माउथ आ जाएगा। स्पीक नेचुरली, मेंटेन आई कांटेक्ट, रेस्पेक्ट पर्सनल स्पेस, उसके बीच में बातें करें, कैसे है, नहीं है, घर में कैसा है। कोचिंग वीडियो जो है हम उसको दिखाना है, बच्चे को दिखाना है, ऑब्जर्व करना, लर्न करना है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर है, हम भी आपको बीच बीच में दिखाते हैं। उसमें जैसे वेलकम टू इंक्लूसिव कोचिंग, कोच रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ स्पोर्ट्स, वार्म अप, कूल डाउन, ये सब का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, हम भी आपको दिखाएंगे। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए हम लोग नहीं दिखाते हैं। ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, जो उसके माता पिता है, अदर कोच है, सपोर्टिंग स्टाफ है, या उसके फ्रेंड्स, उनसे भी बात होना चाहिए, तो उससे क्या उसके बारे में जानकारी मिलती है। कॉमन कोचिंग मिस्टेक क्या होता है? इग्नोर एथलीट, हम हमेशा इग्नोर को, एथलीट को नहीं ध्यान देते हैं। और उसके बाद निगेटिव लैंग्वेज जो ज्यादा बोल देते हैं, कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज होते हैं, डांट देते हैं, डपट देते हैं, अनसेफ इन्वायरमेंट भी जो है हम लोग मिस्टेक करते हैं। पुअर कम्युनिकेशन, बातचीत कम होता है, अपना मोबाइल में लग गया, बच्चा मोबाइल में लग गया, थोड़ा देर बताएं, कोई एक दूसरे को बात ही नहीं कर रहे हैं। तो बेस्ट कोचिंग प्रैक्टिस क्या हो सकता है? रेस्पेक्ट, सेफ्टी, प्लानिंग, पार्टिसिपेशन और मोटिवेशन, ये जरूरी है। तो हमको RSPPM, आर से हुआ रेस्पेक्ट, एस से हो गया सेफ्टी, पी से प्लानिंग, पी से पार्टिसिपेशन, एम से मोटिवेशन, ये जरूरी है। प्रैक्टिकल एक्टिविटी हम लोग क्या करा सकते हैं? इंक्लूसिव वार्म अप, सबके साथ बच्चे को हम स्पेशल बच्चे को भी वार्म अप करा दिए, या पैरा एथलीट को करवा दिए। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, कम्युनिकेशन बातचीत का लगातार उसको प्रैक्टिस कर, नहीं बोलने आ रहा है तो उसको प्रैक्टिस करवा। और सेफ्टी इंस्पेक्शन जरूरी है, जब भी हम करते हैं तो सेफ्टी जो है बहुत जरूरी है। जो लगे कि केस स्टडी है, व्हील चेयर एथलीट कैन नॉट रन, हम जानते हैं व्हील चेयर, ऐसा बोलने से क्या होगा? गलत है। व्हील चेयर लेकिन क्या कर सकता है?
व्हीलचेयर एथलीट व्हीलचेयर पर दौड़ करेगा, तो मॉडिफाई करना है हम ग्रुप में, कैसे व्हीलचेयर वाले दौड़ेगा, तो हम उसको व्हीलचेयर वाले को हम व्हीलचेयर रेसिंग में भाग लिवा सकते हैं। असाइन, तो आपका जो है ये एक असाइनमेंट है। अब आपको धीरे धीरे असाइनमेंट, एग्जाम भी होगा, आपको मालूम होना चाहिए। असाइनमेंट आपको दिया हुआ है कि वॉच वन कोचिंग वीडियो, आइडेंटिफाई 5 इंक्लूसिव कोचिंग प्रैक्टिसेस, प्रिपेयर सेफ्टी चेकलिस्ट, डिजाइन 20 मिनट्स कोचिंग सेशन, ये आपको करना है। तो हमने ग्रुप में डाल दिया है। तो लर्निंग आउटकम आपको जो बता रहे हैं इसमें क्या है कि अंडर इंक्लूसिव कोचिंग क्या है, आपको समझने का मौका मिला। डेमोन्स्ट्रेट सेफ कोचिंग कैसा हो सकता है, अप्लाई इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी, लीड कम्युनिटी स्पोर्ट जो है स्पोर्ट्स सेशन, ये जरूरी है। इसमें क्या है, इंक्लूसिव कोचिंग टी, ये लेवल ए है, आपको मालूम है, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी, लेवल ई, 5 लेवल तक आपको करना है। बीच बीच में प्रोग्राम हम करते रहेंगे। ये लेवल ए का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। इसमें क्या करना है, हमने बताया, कोर कंसेप्ट आपको बताया, इंक्लूसिव कोचिंग के बारे में बताया, एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी बताया, इंक्लूसिव कम्युनिकेशन भी बताया, कोच का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेफ स्पोर्ट्स प्रैक्टिस भी बताया, ट्रेनिंग आउटकम के बारे में भी बताया। तो ये द इंक्लूसिव कोच एक डायग्राम है। इसमें क्या है, क्या है, कोच एज ए टीचर है, कोच एज ए मेंटर है, कोच एज ए लीडर है, कोच एज ए फ्रेंड है, कोच एज ए मोटिवेटर है, ये हमको मानना। तो टीचर का क्या काम रहता है, डेवलपिंग स्किल। मेंटर का काम क्या होता है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस। लीडर का काम करता है सेटिंग डायरेक्शन। मोटिवेटर का क्या करता है, सप्लाइंग एनर्जी का काम देने करता है। और फ्रेंड क्या करता है, ऑफरिंग सपोर्ट्स। तो इंक्लूसिव कोच का ये रोल है, आप में सारे गुण होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सभी में ये गुण जरूर आ रहा होगा। और इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या है, हमको देना है, एथलीट सेंटर होना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, मोटिवेशन होना, जो हम आपको बताएं। तो हमको याद रखना है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। मैंने बताया था कि कोई भी ट्रेनिंग देने जाने से पहले क्या है, हमको देखना है कि इक्विपमेंट्स का कैसा है, ग्राउंड कैसा है, अटेंडेंस देखना है। इसके बाद सेफ्टी चेक एक बार फाइनल कर लेना, चेकलिस्ट बना लेना। और हम जब ट्रेनिंग दे रहे समय क्या ऑब्जर्व करते रहना है, कभी बच्चे को फिट्स आ जाता है और नीचे पत्थर है, सर में चोट आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमेशा इंस्ट्रक्शन बराबर देते रहना है, क्लियर देना है। और टेक्निक अगर गड़बड़ हो जैसे फेंकने का, आपको मालूम है, कान ऐसे सटा कर शॉर्ट पुट फेंका जा रहा है और आप ऐसे फेंक रहे हैं, और आप 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं और सामने फेंक रहे हैं, ये सब टेक्निक जो है आप उसी समय करेक्ट कर दीजिए। और जब ट्रेनिंग हो जाता है तो क्या करना है, उसको कूल डाउन जरूरी है, फीडबैक जरूरी है ना। रिकॉर्ड आप लिखिए कहाँ से कहाँ बड़ा जो है। इसके बाद इंगेज इन पेरेंट्स कम्युनिकेशन, पेरेंट्स को बताना घर पर कैसे करना है। तो हमारा ट्रेडिशनल गेम है और इंक्लूसिव गेम क्या है, दोनों को मॉडिफाई कर। ट्रेडिशनल गेम को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई रूल कर सकते हैं, मॉडिफाई इक्विपमेंट्स कर सकते हैं, मॉडिफाई जो हमारा टाइम कर सकते हैं, मॉडिफाई जो प्लेइंग एरिया कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल गेम से क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव गेम्स। तो ट्रेडिशनल गेम को हम इंक्लूसिव गेम में बना देना। फिर हम क्या कर सकते हैं, पहला हम जैसे कि रिले, रनिंग रिले हमने किया, एग्जाम्पल दिया हुआ कैसे व्हील चेयर वाले को कैसे हम उसको खेलने में हम लोग व्हील चेयर अडेप्ट करवा दिए। अडेप्ट द एक्टिविटी टू द एथलीट, नेवर द एथलीट टू द, मतलब हम एथलीट को नहीं बदलने का प्रयास करेंगे, हम रूल्स रेगुलेशन हम उसमें बदल देंगे कि उसको कहीं से अलग ना लगे। तो क्या होता है, हमको बोलना है सिंपल लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारा सिंपल होना चाहिए, हमारा क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, विजुअल क्यू हमेशा होते रहना चाहिए, और एक्टिव ऑब्जर्वेशन ये जरूरी है। तो एडेप्टिव कम्युनिकेशन मैट्रिक्स क्या है, डेफ एथलीट के क्या है, फेस द एथलीट डायरेक्टली, अलाउड फॉर द लिप रीडिंग, यूज ब्रॉड जेस्चर्स, यूटिलाइज साइन लैंग्वेज। ब्लाइंड एथलीट के लिए क्या है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अपॉन अप्रोच, रिले ऑन द क्लियर वर्बल डायरेक्शंस। इसके बाद क्या है, मेटिकुलसली एक्सप्लेन द एक्टिविटी, पूरा कहानी में बता रहे, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, जो एकदम जितना बता सकते हैं बताइए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है, कीप इंस्ट्रक्शन एक्सट्रीमली सिंपल, डिलीवर वन स्टेप एट द टाइम, और रिपीट फ्रीक्वेंटली विदाउट फ्रस्ट्रेशन, बताते रहना, हमको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना। ऑटिज्म बच्चे के लिए क्या है, एस्टेब्लिश स्ट्रिक्ट रूटीन, प्रोवाइड विजुअल सपोर्ट्स, मेंटेन द हाई पेशेंस, यूज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और व्हील चेयर वाले क्या है, स्पीक नेचुरली
maintain eye contact at the physical level, deeply respect their personal space. The chair is an extension of the body. ऐसा मानना है। तो सेफ्टी चेकलिस्ट में क्या है, ग्राउंड देखना है, इक्विपमेंट देखना है, करंट वेदर देखना है, फर्स्ट एड किट देखना है, एथलीट रेडीनेस देखना है। और इमरजेंसी प्लानिंग क्या कर सकते हैं, हमको मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी क्या है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर कहीं लिखे होना चाहिए। इसके बाद नियरेस्ट हॉस्पिटल का रूप माइंड में बनाना चाहिए। और कोई मेडिकल सपोर्ट स्टाफ है तो उसकी जानकारी हमको होना चाहिए कि मेडिकल सपोर्ट स्टाफ कहाँ से मिल सकता है। तो एथलीट लर्न डायरेक्टली फ्रॉम योर बिहेवियर, योर लैंग्वेज और योर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड को सीखता है। तो कोच का क्या काम है, द कोड ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए। सो बी ऑनेस्ट, रेस्पेक्टफुल, पंक्चुअल एंड रेस्पॉन्सिबल। द एथलीट का है द फेयर प्ले स्टैंडर्ड्स, ट्रू रेस्पेक्ट extends to the rules, officials, opponents and team members। कभी हारने ओपोनेंट के बारे में भी हमको बताना है खिलाड़ी को कि कभी कभी हार जाए तो उस स्थिति में कैसे हमको रिएक्ट करना है, कैसे हमारे ओपोनेंट के साथ जो विपक्षी हमारा खिलाड़ी है उसके साथ कैसे हम बिहेव करना है। तो कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, इग्नोरिंग द एथलीट टू हु स्ट्रगल, यूजिंग द नेगेटिव डिस्करेज लैंग्वेज, operating the unsafe environment, demonstrate poor and impatient communication। तो क्या हमको करना है, बेस्ट कोचिंग प्रैक्टिस में जो हमारा लगातार डीप रेस्पेक्ट होना चाहिए और प्रायोरिटाइज द एब्सोल्यूट सेफ्टी, उसको करना है। इसके बाद स्क्यूटिंग डिटेल सेशन प्लानिंग, उसको बार बार करना है। इंश्योर 100% पार्टिसिपेशन, प्रोवाइड जो हमारा जो है रेंटलेस मोटिवेशन, लगातार देते रहना है। और एक्शन प्लान और एप्लीकेशन आप बना सकते हैं कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी जैसे वॉच द ऑब्जर्व करना, कैचिंग करना, आइडेंटिफाई 5 आपको करना है, इसमें बता दिए। तो वंस सर्टिफाइड इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोचेज इन एवरी कम्युनिटी, ये हमारा एक सपना है कि सभी जगह जो है आपका जो है ये 1 सर्टिफाइड इंक्लूसिव स्पोर्ट्स कोच इन एवरी कम्युनिटी, ये हमारा सपना है कि आप लोग उसमें। चलिए, ये हमारा एक छोटा सा था, हम छोटे से वीडियो आपको दिखाएंगे। रेडी है क्या? चलिए। यस सर। शिवाजी कुमार के ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के तीसरे दिन की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि एक मुहिम है, समावेशी खेल प्रशिक्षण यानी इंक्लूसिव कोचिंग। हमारा लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। हमारे जो स्थानीय एथलीट्स हैं, विशेष रूप से वो जो भारत सरकार द्वारा बताई गई 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से किसी का भी सामना कर रहे हैं, उनके लिए खेल के मैदान को पूरी तरह से अनुकूल बनाना। तो चलिए एक नई सोच के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 बातों पर ध्यान देंगे। हम समझेंगे कि समावेशी खेल प्रशिक्षण असल में क्या है, इसके सिद्धांत क्या हैं, एक कोच की असल जिम्मेदारियां क्या होती हैं, खेल को सुरक्षित कैसे बनाया जाए और सबसे जरूरी मैदान पर प्रभावी संचार यानी सही कम्युनिकेशन कैसे हो। तो बिना देर किए इन्हें एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, समावेशी खेल प्रशिक्षण। मैदान पर इंक्लूजन या समावेशन का असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ सबको एक साथ लाकर खड़ा कर देना है? जी नहीं, बात इससे कई ज्यादा गहरी है। अगर इसे आसान और व्यावहारिक शब्दों में समझें तो इसका सीधा सा अर्थ है समान अवसर। चाहे हमारे किसी स्थानीय एथलीट को देखने या सुनने में परेशानी हो या वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करता हो, मैदान पर हर किसी को बिना किसी भेदभाव के खेलने और आगे बढ़ने का बराबर का हक है। खेल के मैदान पर कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, बस यही इसका मूल मंत्र है। डॉक्टर शिवाजी कुमार की एक बहुत ही गहरी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दें, दिव्यांगता के अनुसार नहीं। जरा सोचिए ये कितनी पावरफुल लाइन है। जब हम किसी खिलाड़ी की कमियों को छोड़कर उसकी असली ताकत और क्षमता पर फोकस करते हैं ना, तब जाकर मैदान पर असली चमत्कार होते हैं। चलिए अब उन बुनियादी सिद्धांतों की बात करते हैं जो इस तरह के बेहतरीन और सकारात्मक माहौल को तैयार करते हैं। आखिर एक आम कोच और एक समावेशी कोच में वो क्या फर्क होता है जो हर खिलाड़ी को प्रेरित कर देता है?
देखिए, सबसे अहम है हमारा नजरिया, जो पूरी तरह से एथलीट केंद्रित होना चाहिए। हर खिलाड़ी की जरूरतें अलग होती हैं। अगर हमारे गांव या समुदाय का कोई ऐसा एथलीट है जिसे सभी 21 प्रकार की दिव्यांगताओं में से कोई बौद्धिक या शारीरिक चुनौती है, तो उसके सीखने का तरीका यकीनन अलग होगा। हमें बस एक ऐसा माहौल देना है जहां हर किसी को पूरा सम्मान मिले, वो सुरक्षित महसूस करे और हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड रहे। इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आमतौर पर लोगों का ध्यान इस बात पर जाता है कि ये खिलाड़ी क्या नहीं कर सकता, लेकिन एक बेहतरीन इंक्लूसिव कोच का फोकस हमेशा इस बात पर होता है कि ये खिलाड़ी क्या कर सकता है। यकीन मानिए, सिर्फ इस एक सवाल के बदलने से ही खिलाड़ी का आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। परिस्थितियों के हिसाब से ढलना भी एक कला है। मान लीजिए मैदान पर कोई रनिंग रिले रेस चल रही है और हमारे किसी स्थानीय एथलीट को व्हीलचेयर की जरूरत है, तो क्या हम उसे बाहर बैठा देंगे? बिल्कुल नहीं। हम उस खेल को थोड़ा सा बदल देंगे। हम नियमों में बदलाव करके उसे व्हीलचेयर रिले या सीटेड पासिंग गेम बना सकते हैं, ताकि हर एक खिलाड़ी पूरे जोश के साथ खेल का हिस्सा बन सके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक कोच की जिम्मेदारियों की, क्योंकि सच कहें तो एक कोच का काम मैदान पर आकर सिर्फ सीटी बजाने तक सीमित नहीं होता है। एक सजग कोच की जिम्मेदारी तो खेल शुरू होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। सेशन से पहले मैदान और उपकरणों की अच्छे से जांच करना बहुत जरूरी है। फिर सेशन के दौरान सही निर्देश देना और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहना। और हाँ, खेल खत्म होने के बाद सभी का कूल डाउन करवाना और माता पिता को सही फीडबैक देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। असल में देखा जाए तो एक कोच बहुत सी भूमिकाएं एक साथ निभाता है। वो एक टीचर है, एक गाइड है, एक लीडर है और सबसे बढ़कर वो एक दोस्त है। मैदान पर कोच का जो भी व्यवहार होता है, खिलाड़ी बिल्कुल वैसा ही सीखते हैं। इसलिए निष्पक्ष खेल और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना सबसे पहले खुद कोच के अंदर झलकनी चाहिए। अब आते हैं एक और बेहद गंभीर विषय पर, सुरक्षित खेल अभ्यास यानी सेफ स्पोर्ट्स। यहाँ सुरक्षा का मतलब सिर्फ शारीरिक चोटों से बचना नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों का मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करना है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमें हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ता है। मैदान पर उतरने से पहले एक छोटी सी चेकलिस्ट बहुत काम आती है। मैदान समतल है या नहीं, फर्स्ट एड किट बिल्कुल तैयार है ना, मौसम कैसा है, खासकर तब जब हम 21 प्रकार की दिव्यांगताओं वाले स्थानीय एथलीट्स के साथ काम कर रहे हों, तो ये छोटी छोटी सावधानियां बहुत बड़ा असर डालती हैं। इसके साथ ही शरीर के बेसिक जरूरतों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। खेल से पहले वार्म अप करना ताकि इंजरी ना हो, सेशन के बीच बीच में पानी पीते रहना और आखिर में कूल डाउन करना ताकि शरीर की मांसपेशियां रिलैक्स हो सकें और रिकवरी तेज हो। ये 3 चीजें हर खिलाड़ी की रूटीन का हिस्सा होनी ही चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रभावी संचार तकनीकें। अलग अलग क्षमताओं और सभी 21 तरह की दिव्यांगताओं वाले हमारे एथलीट्स के साथ सही तरीके से बात करना, उन्हें अपनी बात समझा पाना वास्तव में एक कला है। जैसे जब हम ऐसे एथलीट्स के साथ काम कर रहे हों जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है, तो हमेशा उनके चेहरे की ओर सीधे देखकर बात करनी चाहिए। वो आपके चेहरे के हाव भाव और होठों को पढ़कर बहुत कुछ समझते हैं, इसलिए एकदम स्पष्ट इशारों का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर संभव हो तो थोड़ी बहुत सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का प्रयोग भी करना चाहिए। वहीं अगर हमारे किसी खिलाड़ी को देखने में परेशानी है, तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारी आवाज ही उनकी आंखें हैं। इसलिए कुछ भी शुरू करने से पहले हमेशा अपने नाम बताकर परिचय देना चाहिए। जो भी निर्देश दें वो इतने सटीक और डिटेल में होने चाहिए कि खिलाड़ी अपने दिमाग में पूरे मैदान की और उस एक्टिविटी की एक साफ तस्वीर बना सके। बौद्धिक दिव्यांगता वाले एथलीट्स के साथ काम करते समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा साथी होना चाहिए। निर्देशों को बहुत ही सरल रखना है, एक बार में बस एक ही टास्क समझाना है। अगर किसी चीज को समझने में उन्हें थोड़ा समय लग रहा है तो बिना परेशान हुए उसे प्यार से दोहराना है। ऑटिज्म से प्रभावित एथलीट्स के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो एक तय और स्पष्ट रूटीन में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके लिए विजुअल सपोर्ट या तस्वीरों का इस्तेमाल करना बहुत काम आता है। और हाँ, उनकी हर छोटी से छोटी कामयाबी पर उन्हें चीयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे उन्हें बहुत अच्छा और सुरक्षित महसूस होता है।
जो एथलीट व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं उनसे हमेशा बहुत ही स्वाभाविक रूप से बात करनी चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखना है कि उनकी व्हीलचेयर उनके शरीर का ही एक हिस्सा है, इसलिए उनके उस पर्सनल स्पेस का पूरा सम्मान करना है। बात करते समय उनसे आंख मिलाकर बात करनी चाहिए और अगर इसके लिए हमें थोड़ा बैठना भी पड़े तो बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। तो इन सारी बातों पर गहराई से चर्चा करने के बाद एक सवाल हम सभी के मन में आता है, आखिर वो कौन सी खूबियां हैं जो किसी को एक महान समावेशी कोच बनाती हैं? सहानुभूति, सुरक्षा का ध्यान रखना, सही संवाद और हर खिलाड़ी की जरूरत के हिसाब से ढल जाना, यही वो बातें हैं जो एक बेहतरीन खेल का माहौल तैयार करती हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बेहतरीन चर्चा के अंत में आते हैं। डॉक्टर शिवाजी कुमार का वो सपना हमेशा याद रखना है, हर समुदाय में एक प्रमाणित समावेशी खेल प्रशिक्षक। जरा कल्पना कीजिए अगर हम इन सभी सिद्धांतों को अपने स्थानीय गांवों और समूह। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 10-12 मिनट मैंने बोला हूँ कि रोज कुछ तो उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और हमारे बीच सत्यम शिवम जो आपके आज कोच के फॉर्म भर रहे हैं, उनको वो टेक्निकल चीज को उन्होंने ठीक किया है। सत्यम, आप हैं लाइन पर? हाँ। आप बता दीजिए जिनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कोच नहीं, वो प्रॉब्लम सही हो गया है। अब आप भर सकते हो फॉर्म, अब दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, हमारी टीम दो टीम लगे हुए हैं, बाकी सारी टीम हमारे पूरे वर्क कर रहे हैं। आपको एक सूचना दें, हमारा एक चेस चैंपियनशिप होने जा रहा है 4th, 5th और 6th सितंबर को। तो उसका आवेदन शुरू हो गया है। दूसरा, हमारा अवार्ड सेरेमनी भी का भी बिहार अवार्ड सेरेमनी हर साल होता है, उसका भी लिंक को डाला दिया है। और तीसरा खुशखबरी है कि हम लोग 1 अगस्त से एक समर्पण A to Z एक कंपनी है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को जॉब के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ये बीच बीच में आपको अपडेट कर रहे हैं, बहुत सारा जानकारी आपको मिलती रहेगी। और आप थोड़ा कम्युनिटी कोच का तैयारी कर ही रहे हैं। और हमारा बिहार में 101 कम्युनिटी कोच तैयार करना है, इसमें 15 कम्युनिटी कोच हम लोग ने स्टार्ट कर चुके हैं। सो वी हैव। तो चलिए, आप को ये सब बीच बीच में कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं देन विल टेल। सो विल आस्क अगेन फीडबैक। डॉक्टर शिवाजी, मैं एक दो या शारीरिक क्षमता के लिए एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देना चाहता हूँ। क्या समय है इतना? 2-3 मिनट। सर बोला जाए सर। देखिए, कोचेस और एथलीट्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि शारीरिक क्षमता जो आप जितनी समझते हैं आदमी की होती है, उससे कहीं ज्यादा होती है। अगर वो आप सोचते हैं कि पूरी हो गई, तो साइकोलॉजिकल पोरिंग उससे ऊपर शुरू हो जाती है और वो और बढ़ा देती है शारीरिक क्षमता। आपको बता दूं, डिकैथलॉन चार्ट जो बना था पहले, वो उसमें 10 इवेंट होते हैं, 3 रनिंग, 3 थ्रो, 3 जंप और एक हर्डल। इसको मिला के 10 उसके पॉइंट्स होते हैं। तो जो लॉन्ग जंप के लिए जो उन्होंने लिमिट रखी थी, वो बॉब बीमन एक ओलंपिक में उसको क्रॉस कर गया। उन्होंने 29 फीट 4 इंच जंप मार करके वो डिकैथलॉन चार्ट से बाहर हो गया। तो उनको पूरी डिकैथलॉन चार्ट बदलनी पड़ी, क्योंकि बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। इसी तरह से जो पहले हाई जंप, जो पोल वॉल्ट होता था 1950-60 में, वो उतना लोग आजकल हाई जंप करने लगे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ कि शारीरिक क्षमता जो मैंने कहा साइकोलॉजिकल पोरिंग की। एक कार जल गई थी, उसके उस लेडी उसमें थी एक, और एक उसका बच्चा था। बच्चा किसी तरह चक्के के नीचे आ गया और कार जल रही थी, खड़ी थी, वो नहीं हिला सकती थी, लेकिन फिर भी उसने कार को उठा करके, वो चक्का उठा करके अपने बच्चे को निकाल लिया, जो कि कहीं उसकी क्षमता से बाहर था। उसके हालांकि इंजरी आ गई थी बैक में, लेकिन ये एक थोड़ा सा एग्जांपल है आपके लिए। अनुरुद्धि जो जिसको ट्रेन से एक बार फेंक दिया गया था, कुछ झगड़ा हुआ था, तो उसके पैर कट गए थे, लेकिन उसने कटे पैरों से भी माउंट एवरेस्ट में जाकर के फतेह किया। तो इस तरह के शारीरिक की क्षमता की कोई लिमिट नहीं होती। और ब्रेल लैंग्वेज जो इसने बनाई है, वो भी एक ब्लाइंड किसी ने बनाई है। जो आजकल हम लोग बैंक की पासबुक के पीछे जो बार कोड है, वो भी एक ऐसे ही स्कॉलर ने बनाई है जो हमारे क्षेत्र में आते हैं। तो शरीर की कोई लिमिट नहीं है, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। धन्यवाद शिवाजी। सर, आप बता दीजिए अभी तक आप कितने कंट्री इंडिया का रिप्रेजेंट किए?
ये तो 42वां कंट्री है। हालांकि अमेरिका ही कुल मेरे ख्याल 18-19 बार हो गया है उसको मिलाकर। नहीं बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी लोग के लिए थोड़ा सा धन्यवाद सर, आप बहुत ही आपसे सीखने का मौका मिलता है। और सर अपना एज भी बता दीजिए आप, मैं अभी एज ही आपको भूल एज जाता हूँ मेरे हमेशा। मैं 76वां साल मेरा है अभी। हाँ अच्छा चलिए, और देखिए एज भी सर का इतना है, हम तो जवान बोलते हैं सर को। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा फीडबैक जानना चाहेंगे हमारे उत्तर प्रदेश से कोई है जिनको नहीं ले पाया था कल फीडबैक? एक आदमी बता दी उत्तर प्रदेश। अमित यादव जी हैं, शैलेश जी, उत्तर प्रदेश से कोई हैं आज जुड़े हुए? हाँ सर, मैं उत्तर प्रदेश से अमित यादव ही बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या फीडबैक दीजिए। हाँ सर, एक्सलेंट चल रहा है सर, जो भी चल आप चलिए नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बढ़िया है। आगे कंटिन्यू तीसरा डे है, और देखते हैं आगे डे में क्या क्या, हम जितना ज़्यादा अब अपने नॉलेज को आपसे माध्यम से नॉलेज लेंगे, उतना ही हमारे लिए इम्प्रूवमेंट रहेगा। बाकी चलिए चीज़ें हैं और जो बीच में होगी तो आप फिर देखा जाएगा चलिए क्या बताना है क्या नहीं बताना है। चलिए, तो हमारे उत्तर प्रदेश से कई है, राजवंश सिंह है, उदल वीर विश्वकर्मा, हामिद जी हैं, शैलेश जी हैं, और कई लोग हैं। चलिए, एंड देन somebody फ्रॉम तमिलनाडु, चंद्रशेखर, यास्मीन। Yes, sir. Very good evening. या फीडबैक। Sir, very good session, sir, today. ओके Uh, Inclusive sports coaching. So very effective to learn about disabilities with the persons, how to treat the uh, persons with a disability. Uh, we can do very positive uh, about my coaching. It's very useful, sir. Uh, we understand everything to how to treat the persons with disability. So in better in future we will do better, sir. Thank you very much. थैंक यू थैंक यू। देन राजस्थान से कोई एक आदमी बता दीजिए। राहुल प्रजापति, और कई लोग हैं राजस्थान से, कोई बात नहीं। पंजाब, नवीन यादव, संदीप कुमार, तो ये हैं जुड़े हुए। देन नागालैंड, नागालैंड। Hello, sir. या The session today वेरी was गुड। also very या informative या and educative. Hoping to learn more from you all again. Thank you very much. थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेलकम। महाराष्ट्र, गुड इवनिंग सर, मैं श्वेता लकड़ा एपीएस पुणे से, आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे से हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सर कि हमें आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया और ये सब सीखने के लिए हम अभी इसमें जुड़ पाए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। देन द कर्नाटका, केरला। Sir, good evening, sir. या Today's sessions was very informative. Actually, by today's session, we learned that we have to see the ability what the senior person can do, not based on their disability, but based on their ability, how to coach them and how to train them. And thank you for the information you have given today, sir. थैंक यू थैंक यू। एंड कर्नाटका, एनीबॉडी फ्रॉम कर्नाटका? झारखंड से हमारे अजीत जी जुड़े हुए हैं, आप बताइए। और कोई झारखंड से? वीना जी जुड़ी हुई है, वीना कुमारी, झारखंड। अजीत जी बोलिए, अजीत जी। हाँ जी फीडबैक सर, दीजिए आप। नमस्ते। हाँ नमस्ते बहुत नमस्ते। बढ़िया सर, मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जान रहा हूँ। मतलब बहुत कम जानता हूँ, बहुत कुछ जान रहा हूँ हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। डिसेबल स्पोर्ट्स के बारे में। और मुझे लगता है कि मेरा नॉलेज डिसेबिलिटी के हर एस्पेक्ट में, हर आयाम में बढ़े, तो मैं इसके लिए अपने स्टेट बेस पे और अच्छे ढंग से काम कर पाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा। यस सर, दीपिका फ्रॉम हरियाणा। या एक्चुअली बहुत बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतना नॉलेज कभी भी नहीं सुनने को मिला, इतना इंफॉर्मेशन इतना डीपली
इंफॉर्मेटिव ये सेशन था, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर और काफी अच्छा सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। गुजरात एनीबॉडी, बहुत लोग हैं गुजरात से, ले कोई एक बता दीजिए। Good evening, sir. I'm Radha from Karnataka. या टेल मी मैडम। Sir, thank you for a wonderful session. And then today we learned a lot about the inclusive workshop, या inclusive session. And because the whole session was Hindi, so that's why I'm unable to understand a little bit. but we are sharing in English all details also. That Yes. PPT already shared the PPT. Yes, So sir. yeah, that will help because most of But the people are. explanation was very good, sir. Okay, okay. Well, thank you, thank you. Thank you for. Welcome, welcome, welcome. Then. Sir, Rahul Khanna from Gujarat, sir. Yeah. Good evening, sir. Good evening. सर बस आफ्टर लॉन्ग टाइम बीइंग एन टीचर आज स्टूडेंट बन के अच्छा लग रहा है। वी आर लर्निंग अ लॉट। हर एक इन्फॉर्मेशन में कुछ नया हमारे को सीखने को मिल रहा है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड काइंडनेस। वेलकम 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 वेलकम। बिहार से कोई एक दे दीजिए। हमारे सहरसा के जो प्रेसिडेंट हैं जुड़े हुए हैं पैरा स्पोर्ट्स के, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सेशन बहुत ग्रेट था सर। लगा पहले स्टूडेंट थे फिर से टीचर बने, अब तो लग रहा फिर से स्टूडेंट बने, तो लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है। फिर से एक अच्छा मौका मिला हम लोग को स्टेज बनाने का, है ना। ओके चलिए, बहुत बढ़िया। वेस्ट थैंक बंगाल यू से सो मच कोई, सर। वेस्ट बंगाल से कई लोग हैं। वेस्ट बंगाल। Yes, चलिए। sir. या Anuradha from West Bengal, sir. या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. The training was really very organized and very informative, sir. And it is very easy to understand, sir. चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप फीडबैक दीजिए। और कुछ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हमारा अभी बहुत और चीज लाना है। हमारा इंक्लूसिव के साथ साथ हमारा बच्चा में यूएन, आपको मालूम है 4 बार यूनाइटेड नेशन, आई हैव विजिटेड यूनाइटेड नेशन। आई स्पोक अबाउट द इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन। हमारा जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, हमारा लास्ट he or she has to earn minimum 25 to 30,000 पर मंथ। तो उस पर भी हमारा एक काम कर रहा है समर्पण A to Z। उसकी जो है हम लोग का 1 अगस्त को लॉन्च कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे ये मॉडल। तो आपको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टोटल काफी संख्या में लोग जो आज भी रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो भी जुड़ रहे हैं। और आपका सभी का जस्ट यू फिल द फॉर्म। हमारा सत्यम, शिवम और सृष्टि, they are looking after your technical things all day because it was server is down, so many people are watching you। अभी देखेंगे हमारे वेबसाइट को बहुत सारे लोग देखते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो काफी यूजफुल रहता है। एंड यू सी गिव द फीडबैक। सभी को आई कार्ड जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा धीरे धीरे ऑन द वेबसाइट। सो कीप ट्राइंग। नमस्कार सर। हाँ, उसको ट्राई करते रहें। और अच्छा सर सहरसा से बोल रहे हैं सर, प्रमोद कुमार। बोलिए प्रमोद जी बोलिए। सर फिजिकल टीचर जी कुछ जी सर, कुछ को प्रॉब्लम होता है तो जैसे कि वही सर्वर जैसे ठीक कर रहे हैं, मान लीजिए कि कल उनका हो या परसों हो, या कुछ ऐसा भी संपर्क करना चाहे तो एक कांटेक्ट नंबर ऐसा मिले कि किसी को भी प्रॉब्लम हो तो अपना पूछ सकते हैं या संवाद। वॉलेंटरली नहीं, ये वॉलेंटरली लोग काम करते हैं, लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना सत्यम लोग। अच्छा, ओके आप मैसेज डालिएगा तो वो बीच में देखते रहते हैं। सत्यम सत्यम है। अच्छा चलेगा। ये हमारी सृष्टि सर हेलो, सृष्टि जुड़ी हुई है। अच्छा कोई बात नहीं। प्रिंस जी बोलिए। सर कह रहे सर कि जिनका फार्म भरा जा चुका है उनको भी भरना है सर। ठीक है, हमको मैसेज कीजिएगा, कल हम देख लेंगे आपका क्या सब। ओके सर। कोई किसी को प्रॉब्लम है इंडिविजुअल में, क्योंकि सभी लोग फुल ऑफ आपको बताएं, बुक लिखना है, लेक्चर लेना है, बाकी सो मेनी वर्क्स आर देयर। हमारा 108 ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, हम उसको देखना है और बाकी स्पोर्ट्स को देखना है। सो हम लोग सभी पूरे बिजी हैं। अभी हमारी मैडम खाना लेकर रखी हुई कि जल्दी आप खाइए। तो सभी को उसी बीच में सारा काम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी वोट ऑफ थैंक्स देकर समाप्त कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आप ऐसे ही बने रहे, मगर आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है सभी से, अपना रीनेम जरूर करके ज्वाइन करें। Today's session is a very good.
थैंक यू सो मच सर। ओके, सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।